Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about Animal Kingdom. Okay, this is the chapter number 4 of 11th class of Biology. Okay, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। पहला चैप्टर था हमारा द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम। आज हम लोग 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है आपका एनिमल किंगडम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। दिस इज द एनिमल किंगडम। आज मैं एनिमल किंगडम के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एनिमल किंगडम जो है वो बहुत ही वास्ट किंगडम है, उसमें मिलियंस ऑफ स्पीसीज इंक्लूडेड है। ठीक है, आज हम एनिमल किंगडम के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और देखेंगे कि एनिमल किंगडम को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो किस बेसिस पे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किए हैं, ताकि उनका जो स्टडी है एनिमल किंगडम का वो बहुत ईजिली हो सके। ठीक है, क्योंकि हमारी वर्ल्ड में जो है, इस अर्थ में एनिमल किंगडम बहुत ही ज़्यादा है, उनकी जो स्पीसीज़ हैं बहुत ज़्यादा है। अबाउट 1.2 मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, तो कुछ तो कैरेक्टर्स होंगे सारे एनिमल्स में जो कि उतने सारे मिलियंस ऑफ स्पीसीज एनिमल्स को एक किंगडम में रखा गया है, एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि उन्हें किस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, किस बेसिस के आधार पर एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन को देखते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोगों ने चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल को पढ़ा था। वो था आपका RH विटेकर के द्वारा दिया गया था, जो कौन सा टेबल था, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोगों ने 5 किंगडम्स को देखा था। ठीक है, क्या देखा था? सबसे पहला किंगडम देखा था हम लोगों ने मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा था हमारा एनिमेलिया। ठीक है, तो ये जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया ये आपका 5th किंगडम है, और आज हम लोग इसी किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने प्लांट किंगडम में क्या देखा था कि प्लांट किंगडम में प्लांट्स को डिफरेंट क्लासेस में उनके हैबिटेट के बेसिस पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है कि नहीं, इस बेसिस पे उन्हें कितने बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया गया था। ठीक है, तो एनिमल किंगडम को भी डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, और on the basis of some characters। ठीक है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर एनिमल किंगडम को डिफरेंट क्लास में बांटा गया है, उन्हें क्लासिफाई किया गया है, ताकि उनकी स्टडी को ईजिली किया जा सके, क्योंकि नंबर ऑफ एनिमल किंगडम के स्पीसीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा है वर्ल्ड में। ठीक है, तो उनकी स्टडी को बहुत ईजी करने के लिए, उन्हें ईजिली पहचानने के लिए, उन्हें ग्रुप में करने के लिए क्या है, एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। तो आज चलिए हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्लास है एनिमल किंगडम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये देखिए, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। जितने भी वर्ल्ड में एनिमल्स हैं, चाहे वो जो भी एनिमल्स हो, छोटे एनिमल्स हो, बड़े एनिमल्स हो, हायर ऑर्गेनिज्म हो, लोअर ऑर्गेनिज्म हो, नो मैटर, all animals are multicellular। all animals are multicellular। ओके, दूसरी बात कि वो यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक दैट मीन्स कि उनमें जो है सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं।
सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, और भी आपके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, सेल ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, इन सभी चीज़ें क्या है, इनमें पाए जाते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, एनिमल किंगडम आपके यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। हम लोगों ने प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा था कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल में क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट होगा। ठीक है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और प्लांट्स में क्या पढ़ा था हम लोगों ने प्लांट किंगडम में कि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और एनिमल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स किंगडम की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इनके जो बॉडी है, इनकी जो बॉडी सेल्स है वो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बटे होते हैं। ठीक है, जब हम लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तो वहाँ पे ये सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है एनिमल्स का वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ये अपनी भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। फॉर एग्जांपल वो प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी दूसरे छोटे एनिमल्स पे निर्भर रहते हैं। तो इस टाइप्स के एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, और वो होलोजोविक, होलोजोविक दैट मीन्स कि वो जितने भी उनके बॉडी फंक्शन है वो खुद ही अपनी बॉडी में करते हैं, वो किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म का हेल्प नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉफिक होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो ये थे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एनिमल्स के हैं। ठीक है, अब एनिमल्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखेंगे। ये जो आपके 6 पॉइंट है ये एनसीईआरटी की पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उन एनिमल्स को जो क्लासिफाई किया गया है उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स उनकी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है, सेलुलर लेवल की है, टिश्यू लेवल की है, ऑर्गन लेवल की है या ऑर्गन सिस्टम लेवल की है। तो इन सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे क्या है, इनका क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का किया गया है। ठीक है, अब सिमेट्री, सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री दैट मीन्स कि बॉडी प्लेन, जैसे कि अगर हम लोग हाफ ऑफ किसी एनिमल्स को कट करते हैं तो वो किस टाइप से डिवाइड होता है। जैसे हम ह्यूमंस, अगर हम ह्यूमंस को सेक्शन में काट दिया जाए तो हम लोग बाइलैटरली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, जो कि दोनों पार्ट क्या होगा, सेम होगा। अगर हमें यहाँ से काटा जाए तो हम लोग दोनों बाइलैटरली डिवाइड हो जाएंगे। तो ये होती है बॉडी प्लेन, दैट इज सिमेट्री। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स जो है असिमेट्रिक होते हैं और कुछ एनिमल्स सिमेट्रिक होते हैं, दैट मीन्स दोनों में बहुत सारे क्या है, सिमेट्री पाए जाते हैं। ये सारे हम लोग अगली क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जर्म लेयर। जर्म लेयर में हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स के जो जर्म लेयर हैं वो कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ओके, चौथा है आपका सिलोम, बॉडी कैविटी। सिलोम को जो है बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। सिलोम क्या होता है, the cavity present between the body wall and gut wall, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी पाई जाती है उसे हम लोग सिलोम बोलते हैं या बॉडी कैविटी बोलते हैं। ओके, अब है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन दैट मीन्स कि आपकी बॉडी का सेगमेंट कैसे डिवाइडेड है, आपका बॉडी में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अर्थवर्म का ले सकते हैं, अर्थवर्म का बॉडी सेगमेंटेड होता है। ठीक है, वो हमें बाहर से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स में सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। तो सेगमेंटेशन के बेसिस पे भी इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है।
और सिक्स्थ पॉइंट है आपका प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोटोकॉर्ड कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते हैं एंड नोटोकॉर्ड हायर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इस बेसिस पे भी एनिमल्स का क्या है क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग ये कुछ सेंट्रल डॉगमा पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे वर्ल्ड में एटम आया। ठीक है, एटम के बाद मॉलिक्यूल्स जब एग्रीगेट हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स को काम करने के लिए कोई सेल चाहिए, तो ठीक है, तो वो सेल में किसी बॉडी सेल्स में क्या है अपना फंक्शन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे सेल एग्रीगेट होकर के वो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू एग्रीगेट होकर के एक साथ एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे ऑर्गन का एग्जांपल हम लोग स्टमक ले सकते हैं, आपका स्टमक, फिर किडनी, ये सारे क्या हैं ऑर्गन्स हैं। बट स्टमक काम कहाँ कर रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे क्या है ऑर्गन सिस्टम है। और वो ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके उस सिस्टम को बना रहे हैं, इसलिए हम लोग उसे क्या कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स, और सेल्स किससे कंबाइंड होके बने हैं मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल सबसे पहले बने हैं एटम्स से। तो ये है आपके सेंट्रल डॉगमा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास पसंद आए हो, और ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हो। तो अगले नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।